अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो वीडियो है थोड़ा गौर से देखिए, समझ से देखिए, क्योंकि कुछ ऐसी क्लिप्स है व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे काफ़ी ज़्यादा शेयर की जाती हैं कि कोई ना कोई एक आदमी होता है या कोई एक बैठा हुआ होता है आदमी, वो एक जंगली कबूतर को पकड़ता है, पकड़ के बोलता है कि भाई इसकी आँख देखिए, कैसी आँख है भाई, इसके पर देखिए भाई कैसे पर है, इसके पंजे देखिए कैसे पंजे, ये बाकी सारी इस तरीके की बातें करता है। उसके बाद फिर जो है वो बताता है कि भाई देखें, कबूतर में ऐसा कुछ होता ही नहीं, पर आँख पंजों का कुछ देखा ही नहीं जाता। वो कबूतरबाजी जो है सब लोग ऐसे उल्लू बना के कबूतर वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसी तरीके की भाई डिस्कशन चलता है। लेकिन इन फ्रेम जो फ्रेम में कबूतर का वीडियो लिया जाता होता है वो जंगली कबूतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों से थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि भाई हाँ, इंसानों में भी हर इंसान के दो हाथ दो पैर हर चीज़ दो दो होती है। कहीं अगर उसको सिलेक्शन में जाना हो, जैसे पुलिस सिलेक्शन, मिलिट्री सिलेक्शन या कोई एथलेटिक स्पोर्ट या कोई भी चीज़ होती है, तो उसमें भाई क्यों फिर हर आदमी नहीं खेल सकता? क्यों हर आदमी जो है उसेन बोल्ट का जो रिकॉर्ड है वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ रहा? सबके पास पैर है, ठीक है, सबके पास हाथ है, सबके पास दिमाग है, सेम है, सबके पास सेम है हर चीज़ जो भी है, क्यों वो नहीं तोड़ पा रहा फिर? ठीक है, क्यों जो है हमारे पास गेम्स होते हैं या कोई भी ऐसे फिज़िकल टास्क होते हैं या मेंटल टास्क्स भी आप ले लीजिए, हर इंसान क्यों एक इंसान से पीछे है या क्यों एक इंसान से आगे है? ये चीज़ें होती है समझने की। एक स्पीशीज़ इन जनरल हमेशा सेम ही होगी। अगर आप एक मुर्गी देखेंगे और कबूतर को देखेंगे तो क्या डिफ़रेंस आप उसमें एक बता सकेंगे? उसकी जो कलगी होती है वो डिफरेंट होती है। बाकी आप देखें, आँख है, चोंच है, पर है, दुम है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो है, दुम उसकी खड़ी है, इसकी बैठी हुई है। इसी तरीके से तो जो भी ये लोग बनाते हैं वीडियोज़ के, भाई सेंसलेस वीडियोज़ होती हैं और लोग उनको शेयर करते रहते हैं व्हाट्सएप पे। मुझे कितने बार ये सेम वीडियो आ गई कि भाई देखिए आप ऐसे बताते हैं आँख के बारे में, पर के बारे में, लेकिन यहाँ पे जंगली में भी तो वही है। हाँ भाई, तो रहेगा डेफ़िनेटली। आप अगर 2 गाड़ियाँ ले रहे हैं, एक जो है वो 1 करोड़ की है और एक गाड़ी जो है वो 1 लाख की है, ठीक है? आप 1 लाख की गाड़ी देखेंगे तो उसमें भी 2 टायर होंगे, 1 करोड़ की गाड़ी देखेंगे तो उसमें भी 2 टायर होंगे, ठीक है? उसमें भी हैंडल होगा, इसमें भी हैंडल होगा। जो भी आप करें, जो भी जैसे भी आप करना चाहते हैं करें, ठीक है? लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, एक बेसिक फ्रेम है, वो तो सेम होगा। अभी अगर आप देख लें फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास अगर बाइक्स की मैं बात करूं, क्योंकि लोगों को इस तरीके से एग्ज़ाम्पल देने पे समझ आता है। आप ले लें एक बाइक जो स्ट्रीट के लिए बनी हुई है और एक ले लें बाइक जो ट्रैक के लिए बनी हुई है। जो ट्रैक के लिए बाइक बनी हुई है उसमें हैंडल होगा, उसमें टायर होंगे, उसमें टैंक होगा, सब चीज़ होगी, लेकिन जो उसका फ्रेम रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है? क्योंकि ट्रैक पे आपको गाड़ी को लिटाना होता है, कॉर्नरिंग करनी होती है, ठीक है? वो सब चीज़ के लिए उसका फ्रेम बना हुआ है। और जो स्ट्रीट की गाड़ी है उसको ज़्यादातर ट्रैफिक से निकालना होता है, सिटी के अंदर चलाना होता है, तो उसका फ्रेम डिफरेंट होता है। उसका जो पावर होता है, पावर ट्रक की गाड़ी के लिए अलग होता है, क्योंकि जब गाड़ी झुकी हुई होती है उसको फिर एक्सेलरेट करके उठाने के लिए अलग पावर चाहिए और स्ट्रीट कंडीशन के लिए फिर अलग पावर चाहिए। इसी तरीके से बेसिक जो होता है हमारा स्ट्रक्चर, बेसिक चीज़ें जो होती है, पर, आँख, चोंच, नाखून, पंजे, ये तो भाई कबूतर में भी है, मुर्गी में भी है, कोयल में है, और कौन सी चीज़ ले लें, बर्ड आप बोलेंगे तो भाई ये तो बेसिक कॉमन चीज़ें ही हैं। तो हम ये पर ये सब क्यों देखते हैं, ठीक है? हम ये पर ऐसा होना चाहिए, चोंच ऐसी होनी चाहिए, क्यों देखते हैं? तो भाई ये एक बेसिक क्राइटेरिया बन गया है। इतने सालों से जब लोग कबूतरों को देख रहे हैं तो उन्होंने ये नोटिस किया कि जो कबूतर ज़्यादा उड़ता है, चलिए 4 लोग बैठे, मेरे घर पे उड़ता है कबूतर 10 घंटे, मैंने बताया कि भाई उसके जो पर है वो आगे से राइट की तरफ मुड़ते हुए हैं, और जो बाकी 3 लोग बैठे हुए हैं उन्होंने भी एग्री किया कि हाँ भाई हमारे पास भी जो कबूतर उड़ता है उसके भी जो पर है अंदर की तरफ मुड़ रहे हैं। एक और उसने पॉइंट बताई कि भाई मेरे पास जो कबूतर है उसकी आँख में ज़र्रात है और वो आँख थोड़ा सा हिलती है, हरकत है आँख में। मैंने बोला कि हाँ भाई मेरे पास भी हरकत है। बाकी 2 लोगों ने भी एग्री कर लिया कि हाँ भाई मेरे पास भी हरकत है। तो इसी तरीके से जब कबूतर उड़ाने वाले लोग एक साथ बैठे, उन्होंने ये नोटिस किया कि भाई हमारे पास जो कबूतर में क्वालिटी है, सामने वाले के पास भी वो सेम क्वालिटी है, जिसके वजह से जितने भी सालों से ये कबूतरबाजी चल रही है, एक चीज़ सामने आई कि ये जब क्वालिटीज़ एक कबूतर के अंदर होते हैं तो एक हो जाता है भाई कि अंदाज़ा कि हाँ भाई ये कबूतर परफॉर्म करेगा।
क्योंकि ये क्वालिटीज़ जो हैं वो परफॉर्मर कबूतरों की क्वालिटीज़ हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि कबूतर इन क्वालिटीज़ को ना रखते हुए भी परफॉर्म कर देता है, तो वो एक्सेप्शनल केस होता है, वो हर केस में ऐसे नहीं होता। तो आप लोगों को अब ये समझने की ज़रूरत है कि जो ये सारी आप इंटरनेट पे चीज़ें देख रहे हैं कि भाई पर में कुछ नहीं रखा, आँख में कुछ नहीं रखा, चोंच में कुछ नहीं रखा, इसमें कुछ नहीं रखा। हाँ भाई, कुछ नहीं रखा, ठीक है, कुछ रखा ही नहीं है। आप आँख कौन सी ले लें, आप चोंच कौन सी ले लें, कबूतर उड़ेगा। लेकिन इन आँख, चोंच, परों का एक पैटर्न है, एक उसके अंदर ऐसी चीज़ है जो आपको समझनी होगी। जिन लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आती, वो लोग बस इसी तरीके की वीडियोस बनाएंगे और डालेंगे कि हाँ भाई चोंच देखिए, पर देखिए, ऐसे देखिए। अब कबूतर के पर हैं, बेसिकली प्लेन के आप ले लीजिए, विंग्स ले लीजिए। अगर प्लेन के विंग्स सामने से मोटे हों तो प्लेन उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। प्लेन हवा में भी नहीं चढ़ेगा। उसको पतला होना चाहिए, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से मोटा और आगे जाते जाते पतला। ये भाई है। हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं प्लेन्स का स्ट्रेट अप। आप देखेंगे कोई भी चीज़ जो आसमान में ऊपर जाती है, उसके विंग का पैटर्न किस तरीके से होता है, सामने से चौड़ा, जैसे जैसे पर ख़त्म होने आता है वहाँ तक पतला हो जाना चाहिए, ठीक है। और फिर जो है उसके अंदर बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं भाई। अगर आप सीखने के लिए देखें तो आपको हर चीज़ से सीख मिल सकती है। आपको एक छोटी सी जो स्पैरो होती है उससे भी सीखने मिलेगा कि भाई बॉडी का साइज़ और पर के साइज़ का कितना मैटर करता है। वो छोटी सी है, उसके पर छोटे से हैं, लेकिन अगर उसकी बॉडी के हिसाब से देखें तो उसके पर छोटे होते हैं। तो वो ज़्यादा हाइट नहीं जा सकते, ज़्यादा तेज़ वो फ्लाई नहीं कर सकेंगे। नीचे नीचे बिल्डिंगों के बीच से, खुले मैदानों में थोड़ा सा आगे जाके कोई झाड़ में बैठना, इन चीज़ों के लिए भाई बहुत बेहतरीन काम आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों के पीछे जाना छोड़िए और ये चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना छोड़ दीजिए कि भाई पर तो ऐसे ही होते हैं, लोग सब पागल बना रहे हैं, दुम ऐसी ही होती है, लोग सब पागल बना रहे हैं। हाँ भाई ठीक है, चलिए, अगर आपको पागल बना रहे हैं तो सारे लोग जो ये सारी वीडियोस बनाते हैं कि भाई पर ऐसे नहीं होना चाहिए, दुम ऐसी नहीं होना चाहिए, ये सब बेकार बातें, उन लोगों का रिज़ल्ट बता दीजिए एक बार। ये वही लोग हैं जो कभी ना कबूतर उड़ाएंगे, इनसे ना कबूतर संभलता है, इनके ना घर पे कबूतर होते हैं। बस इनको भाई सामने वाले जो भी शौक़ कर रहे हैं, जैसा भी उनका चल रहा है, उसमें इनको प्रॉब्लम है। भाई आप ख़ुद कबूतर लाएं, रखें, उसके बाद देखें। अभी ये सारे जो लोग होते हैं, कई बार 1-2 लोगों से मेरी मुलाकात हुई है जो इस तरीके की बातें करते हैं। मैं उनको ले गया कि चलिए भाई आज आप कबूतर ख़रीदें, मुझे बताएं कि कबूतर ख़रीदते कैसे हैं। जब वो गया कबूतर ख़रीदने, उस कबूतर पकड़ के भाई उसके पर चेक कर रहा है, फिर उसकी आँख देख रहा है। 2 कबूतर ऐसे छोड़ दिए। मैंने बोला भाई ये क्या सिस्टम है, आपने वो 2 कबूतर छोड़ क्यों दिए? नहीं भाई वो मुझे थोड़ा पर ना समझ नहीं आया। बोला अगर आपको पर समझ नहीं आया तो फिर आप इस तरीके की बात ही क्यों करते हैं कि भाई परों में कुछ रखा नहीं है? बोलता नहीं भाई वो जो है पर मुझे थोड़े से ऐसे टाइप के चाहिए। बोला ऐसे वैसे टाइप के नहीं, आप इसमें से ये लॉट, ये पिंजरे में से कुछ भी 2 कबूतर उड़ाएं, 4 कबूतर उड़ाएं, पकड़ें इनको और घर ले जाके उड़ा के मुझे बताएं कि हाँ भाई ये भी कबूतर उड़ता है। तो उधर ऐसे नहीं होता भाई, थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा। बोला आप अगर थोड़ा सा देखना पड़ेगा तो अपनी जो भी बात कर रहे हैं या जहाँ भी जिस भी लोगों को बोल रहे हैं, इस तरीके से बोलिए कि हाँ भाई थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनका हमें ख़याल रखना होगा, बाकी चीज़ें जो हैं इन डेप्थ आप उतना मत जाइए। ऐसे मत बोलिए कि भाई कुछ नहीं रखा हुआ है, क्योंकि जो भी ये काफ़ी सारे लोग इससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होके जो मर्ज़ी कबूतर घर ला रहे हैं, ठीक है। जो अभी यहाँ पे अरब नेशंस में इनको राबी बोला जाता है। ये रहेंगे लोकल कबूतर, ये नीचे नीचे घूमेंगे लेकिन दिखने में एकदम सेम हाई फ्लायर जैसी आँख होगी, वाइट आँख में आते हैं, लाल आँख में आते हैं, उनको राबी बोला जाता है। अभी इंडिया में मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं उनको, यहाँ तो हम लोग उनको गिरेबाज में ही काउंट कर लेते हैं काफ़ी बार। तो लोग ये सारी चीज़ें समझे बगैर कबूतर उठा के लेके आ जाते हैं और फिर घर पे लाके कंप्लेन करते हैं कि भाई उड़ते नहीं हैं, ये नहीं उड़ते, वो नहीं उड़ते, फिर पर ऐसा होना चाहिए। जंगली कबूतर को देखो, आपने जंगली कबूतर को देखा है, कबूतर उड़ता है, सही बात है। आपने कितने घंटे उड़ते देखा जंगली कबूतर को, ठीक है। आप ये तो डिनाई नहीं कर सकते कि भाई कबूतर लंबा नहीं उड़ते, कबूतर लंबा उड़ते हैं, आपके सामने उड़ते हैं। लोग एक नहीं 100-100, 200-200 लोग एक एक छत पे कभी बैठ जाते हैं। अगर छत कोई बड़े उस्ताद की हो तो एकदम इतने लोग जमा हो जाते हैं कबूतरबाजी देखने। इतने लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे, कबूतर तो उड़ रहा है 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, जितने भी घंटे उड़ रहा है कबूतर उड़ रहा है। इतने सारे लोगों के सामने तो उड़ रहा है, वो लोग सब क्यों झूठ बोलेंगे?
आप ये तो डिनाई नहीं कर सकते। जंगली कबूतर को आपने आधा घंटे से ज़्यादा उड़ते हुए कहीं देखा? 1 घंटे से ज़्यादा उड़ते हुए देखा? नहीं देखा, क्योंकि ये कबूतर बना ही नहीं है उड़ने के लिए। आप ऐसे बातें करते हैं जैसे कि कोई इंसान है नॉर्मल, उसको आप डालो स्पेसशिप में और भिजा दो, वो जाके स्पेस में रह लेगा। ऐसे नहीं होता भाई, इतने सालों की ट्रेनिंग लगती है तो आदमी जाके एस्ट्रोनॉट बनता है। तो ये लोग ऐसी बातें करते हैं कि भाई डायरेक्टली कोई भी पेशेंट मर रहा है, एक आदमी के हाथ में चाकू दो कि हाँ भाई काटो, दिल निकाल लो, क्योंकि सबके पास तो हाथ है, सबके पास तो आँख है, सबके पास दिमाग है, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे वो लोग। तो ऐसे नहीं होता। ये सारी चीज़ों के लिए प्रैक्टिस लगती है, और प्रैक्टिस उसी चीज़ के ऊपर की जा सकती है जो चीज़ बनी हो उस चीज़ बनने के लिए, ठीक है? आप बेकार कोई लोहे के टुकड़े को मारते रहेंगे, उसको चाकू का शेप बनाएंगे, हाँ भाई मेरी चाकू बन गई, 4 दिन बाद उस पर ज़ंग लगेगा, 8 दिन बाद वो चाकू काम की नहीं है। वही अगर आप स्टेनलेस स्टील पे काम करेंगे तो चाकू आज से 40 साल 50 साल तक भी रहेगी। तो मेहनत उस चीज़ पे करें जिस पे करनी चाहिए, चीज़ ऐसी लें जो आपको लेनी चाहिए, और ये बेकार लोगों की बातों में ना पड़ें जो बिना कोई पॉइंट के बस अपना चला रहे हैं। एक बैठे बैठे टाइम पास के लिए वीडियो बना दिया कि हाँ भाई ऐसा है, एंड फिर उसी पे चल रहा है। ऐसे मत करिए, और वीडियो को शेयर करिए। चैनल पे न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब करिए। तो इतना ही था वीडियो के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।